सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के अंदर 450 पॉइंट का आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। जी हाँ, सारे चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप कर दोगे तो आप लोगों को ये 421 पॉइंट का जो मूव है बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, जो कहाँ से देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम वनडे के चार्ट के ऊपर है, मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर वनडे का चार्ट लगा हुआ है। फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ है आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। ये जो कैंडल है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो अब मिड कैप निफ्टी के अंदर तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वो कैसे देखने को मिल सकता है, वो है ये वाला लेवल। अगर लेवल की बात करेंगे तो लेवल है ये 12,080 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है। अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 450 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आप लोगों को इंट्राडे के बेस के ऊपर कैसे कामकाज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लें, ठीक है। और तगड़ा जो बाइंग देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 12,705 का लेवल है ये। जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक आप लोगों को एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ नहीं जाना है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पर 421 पॉइंट का बड़ा मूव कैसे देखने को मिलेगा, तो चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यहाँ पर लगा दिया है। भाई मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप लोगों को इस मूवमेंट को कैप्चर करना है तो। अगर नहीं करना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर यहाँ पर लॉजिक नहीं समझोगे, लेवल नहीं समझोगे तो क्या ही इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बना लोगे। और वैसे भी सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा ये कौन सा पैटर्न है। ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है ये, ठीक है। वनडे के चार्ट के ऊपर कुछ हमें और देखने को मिला और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। तो अभी इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसा हमें क्यों दिख रहा है, लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कभी भी मार्केट जो डाउनफॉल दिखाती है या फिर अपसाइड दिखाती है तो एकदम से नहीं दिखाती है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो यहाँ पर समझ लो। देखो अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा सोमवार के दिन, सोमवार के देखिए क्या सिनेरियो होगा। अब यहाँ पर जो सेलर हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है, ठीक है। तो मार्केट का ये बिहेवियर होता है, क्या होता है यहाँ पर एकदम से गिरावट तो दिखाएगी नहीं भाई। यहाँ पर सेलर भी तो हैं, इनका प्रॉफिट तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हो रहा है ना। तो मार्केट का जो सिनेरियो होगा मंडे के दिन देखिए वो है ये वाला लेवल जो कि आप लोगों के सामने है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है, ठीक है, जो कि लेवल है 12,473 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक तो मार्केट
आ ही सकती है, यानी कि मिड कैप निफ्टी आ ही सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 75% चांस है जो यहाँ तक आएगी। और ज़्यादा चांस जो है सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ, गैप अप ओपनिंग ले सकती है। अगर आप लोगों ने पुट होल्ड रखा है ना, तो उसे आप लोग अप्रोक्सीमेट 9:30 तक ऐसे लगा करके होल्ड रख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें या फिर पुट बाय करें। मैं एजुकेशनल पर्पज़ से आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के अंदर कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है। मैं यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉल बाय कर लेना या फिर पुट बाय कर लेना या फिर पुट को होल्ड कर लेना या फिर पुट को एग्जिट कर लेना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पुट को होल्ड किए होंगे, तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये यहाँ पर बॉटम ले लिया है। तो यहाँ पर हो सकता है सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी और एक तगड़ा डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे देखने को मिल सकता है उसे भी हम समझेंगे। पहले यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए। फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर पुट को होल्ड किए होंगे, कॉल को होल्ड किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर कॉल को होल्ड किए होंगे वो चाहे यहाँ पर प्रीमियम 100 रुपये के ऊपर बाई किए होंगे, तो उनका प्रीमियम यहाँ पर अगर 120 हो जाता है, 130 हो जाता है या 115 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को जब बुक करेंगे ना, यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा। और गिरावट जब देखने को मिलेगा तो जो लोग यहाँ पर पुट को होल्ड किए होंगे फ्राइडे के दिन, वो लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, उनकी मर्जी। या फिर यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा अगर यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट भी कर लेते हैं तो यहाँ पर री एंट्री बन जाएगा पुट के अंदर, बहुत अच्छा वाला बनेगा। कैसे एंट्री लेना है, अगर इस लेवल के ऊपर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जो यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनेगा। जब ये नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी। यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 40 से लेकर के 85 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट। अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करना है तो यहाँ तक आप लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है करंट पीरियड में। जैसे कि आज के दिन आप लोगों को ट्रेड करना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट के लिए भी आप लोग जा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर रखो ना रखो, ये आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इसी लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो भाई मेरे सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होगा प्रीमियम डीके किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को सेकेंड आवर के टाइम पर कब 12:15 के बाद अगर आप लोगों को पी साइड यानी कि पुट साइड की तरफ जो प्रीमियम 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे और यहाँ पर जो एंट्री बनेगा, ठीक है, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, यहाँ पर 0 टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा 0 टू हीरो ट्रेड करने का, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। कैसे, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, वो बियरिश कैंडल हो, बुलिश कैंडल हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश बनेगा या फिर बियरिश ही बनेगा। इसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है आप लोगों को।
और जिस साइड भी क्लोजिंग दे देती है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर आप लोग अपना पोजीशन को बना सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाने का। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल के पास आती है, ठीक है, इस लेवल के पास यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, ध्यान से समझना मेरी बात को, रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनती जाती है। ठीक है, जब इस रजिस्टेंस के पास आएगी और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 450 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। देखिए देखने को 100 पॉइंट का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेरा लॉजिक कहता है वो ये कहता है, देखिए बायर का जो एसएल है वो यहाँ तक है। ठीक है, कौन सा लेवल है ये, 12,181 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास क्लोजिंग देगा, यहीं से सपोर्ट ले लेगा ना, यहाँ से भी 50-100 पॉइंट यहाँ पर डाउनफॉल दिखा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 450 पॉइंट तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। यहाँ पर आप लोग एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ ना जाए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मेरे, ये चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देखते ही नहीं हो, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 12,212 का, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या आप लोगों को यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बढ़िया होगा, या फिर यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कंडीशन को ज़रा समझ लीजिए। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश बने बियरिश बने कोई मतलब नहीं है हमें इससे, यहाँ पर जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसका हाई और लो दोनों मार्क कर लेना। जिस साइड भी अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर आप लोग अपना पोजीशन को बना सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर ट्रेड करने का। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, 9:15 से लेकर के 9:45 तक यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, इस तरीके का डाउनफॉल दिखाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर इस तरीके का अगर दिखाती है मूव मिड कैप निफ्टी के अंदर गैप डाउन खुलने के बाद, तो यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है मिड कैप निफ्टी। और क्या है, सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रीमियम डीके किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को अगर मूव देखने को मिलेगा भी, वो मिलेगा नेक्स्ट आवर के टाइम पर, यानी कि 12:15 बजे के बाद। ठीक है, तो अगर 12:15 बजे के बाद अगर इस तरीके का कंडीशन को फुलफिल करती है और उसके बाद जो ये रेंज बनाएगी, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, यानी कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग दे देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को सी साइड के तरफ 18 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर 0 टू हीरो ट्रेड करने का। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? तो देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करेगी, हम लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। कंडीशन को फुलफ़िल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। आप लोग सबसे बड़ी गलतियाँ यही करते हो, एक कैंडल दिखा दिया बुलिश तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बना लिए, एक कैंडल यहाँ पर दिखा दिया बियरिश तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना लिए। प्रॉफिट के अंदर निकल जाओगे 100-200 पॉइंट लेकर के, लॉस के अंदर 1000 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का लॉस होता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर बैठे रहोगे लॉस को रिकवर करने के लिए। तो अगर इस तरीके का गलती करोगे तो इस मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। चाहे जिस भी इंडेक्स में आप लोग कामकाज कर लेना, जो मर्जी स्ट्रैटेजी को सीख लेना, देखिए स्ट्रैटेजी सीखने से ना सीखने से इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप लोग चार्ट पैटर्न भी सीख लेते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीख लेते हो, इंडिकेटर भी सीख लेते हो, ऑप्शन चेन भी देखना सीख लेते हो, फिर भी मार्केट के अंदर लॉस क्यों करते हो? क्योंकि आप लोगों के अंदर कमियां हैं।
अपने कमियां को लिखो, आप लोग क्या कमियां करते हो उसे पेन कागज़ लेकर के लिखो और धीरे धीरे उस कमियां को आप लोग फॉलो करोगे तो इस मार्केट के अंदर टिक जाओगे। अगर इस तरीके का कामकाज करोगे तो इस मार्केट के अंदर कभी भी नहीं टिक पाओगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। तो आशा करता हूँ मिड कैप निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।